मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम IAS DPIS के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। और करंट अफेयर्स क्लास हम लोगों की लगभग एंड हो चुकी है। ये यूपी स्पेशल पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसको पूरा भी करेंगे। देखिए, आपके समीक्षा अधिकारी के लिए क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि लगभग सभी क्लासेस हो गई है। एक क्लास पर पूरा हमने खेल परिदृश्य अलग बना दिया है और सारे पुरस्कार एक साथ अलग कर दिए हैं, जिस पर क्वेश्चन के साथ में उसको दे रहे हैं। तो आज हम इस क्लास को यूपी स्पेशल की क्लास आज पूरी कर देंगे। ये दिसंबर के लास्ट तक का है, जो आपके समीक्षा अधिकारी के लिए है। यद्यप आपके PCS के लिए अगर देखा जाएगा तो अभी यूपी का जो बजट आ जा रहा है, यूपी का आज बजट आने के साथ यूपी का करंट अफेयर्स, और चूंकि भारत सरकार का बजट आ ही चुका है तो ये दोनों इसी के साथ जो है पूरे होंगे। अब भारत सरकार का चूंकि बजट जो आया है वो आपका संपूर्ण बजट तो है नहीं, केवल अंतरिम बजट है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न तो वहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक आंकड़े भी नहीं हैं। हाँ, ये है कि यूपी के बजट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यूपी का बजट लेकिन वो PCS में पूछा जाएगा। समीक्षा अधिकारी में यूपी का बजट नहीं रहेगा, समीक्षा अधिकारी में जो आएगा वो अंतरिम बजट आएगा। वो जो है आपका जो पेश किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बीच में जो लेखानुदान पेश किया गया था, ठीक है, तो उसके लेखानुदान के आधार पर जो बजट आया था, एक तरीके से आंशिक या मिनी बजट था, उस मिनी बजट के बारे में जिस पर हम पूर्व में क्लास ले चुके हैं, वो मिनी बजट पर ही प्रश्न वहां से रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज शुरुआत करते हैं, हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग दृष्टि को देख लेंगे, फिर दृष्टि में भी यूपी स्पेशल दिया हुआ है, साथ ही साथ हम देख लेंगे आपके घटनासार में भी यूपी स्पेशल के कुछ अच्छे पॉइंट दिए गए, तो हम इन सभी को फिलहाल मिला करके एक साथ आपको दे देंगे। कुछ इसके अलग समझने लायक और आपको बिल्कुल याद होने लायक भी उसमें ट्रिकी बेस भी हमने बना दिया है, तो आपको हम हस्तलिखित कुछ चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे इसमें। फिलहाल आते हैं, देखते हैं। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, कहा? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। अब यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बालिकाओं को समर्पित सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला बालिकाओं को समर्पित, पूर्णतः जो है लड़कियों के लिए समर्पित सैन्य स्कूल खोला गया। वो कहाँ खोला गया? मथुरा में खोला गया है। तो ये प्रश्न यहाँ पर पहला बन गया। ठीक है, मथुरा में खोला गया है, मथुरा जिले के स्थित वृंदावन में। ठीक है, अब मथुरा का भी नाम आ सकता है, वृंदावन का भी नाम आ सकता है, या मथुरा के वृंदावन का नाम आ सकता है। में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। नाम क्या है इसका? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित पहला सैनिक स्कूल है, देश का पहला सैनिक स्कूल है, जिसमें केवल और केवल लड़कियां पढ़ेंगी। लड़कियों को सैनिक स्कूल के माध्यम से एक बराबरी का दर्जा दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी संगठनों, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। मतलब ये देश भर में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। ज्ञातव्य हो कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश से वर्ष 1960 से प्रारंभ हुई थी। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो ये सौभाग्य मिला था लखनऊ को, जहां देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ हुआ था। और ये सौभाग्य फिर से मिला है उत्तर प्रदेश को, जिसमें मथुरा के वृंदावन में देश का पहला लड़कियों का सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया। तो दोनों घटनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे दिए गए हैं। भारत में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया था, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कि भारत में महिलाओं के लिए समर्पित, लड़कियों के लिए समर्पित पहला सैनिक स्कूल मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। 2 हो गया, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे अधिक, या इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान लिया पूछ लिया गया कि तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब दे देंगे केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, उपयुक्त सभी सही हैं।
इस तरीके से 3 विकल्प बना करके दे दिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से 2-3 तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। अब आपके समीक्षा अधिकारी में प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपके दिसंबर के लास्ट तक रहेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक रहेगा। लेकिन यूपी पीसीएस में आपका मान करके चलिए कि लगभग 10 फरवरी तक का आपको घटनाक्रमों को देखना है, यानी फरवरी का फर्स्ट वीक आप मान करके चलिए यूपी पीसीएस के लिए। अब प्रधानमंत्री जी की जनवरी महीने में, देखिए प्रधानमंत्री जी की जनवरी महीने में एक यात्रा हुई और एक दिसंबर में हुई, 30 दिसंबर को यात्रा हुई। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये दोनों यात्राएं। तो समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से तो आपका ये प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देखिए, और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आइए देखिए क्या है, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी लगभग 46 करोड़ रुपए, मतलब यहाँ 4600 करोड़ है, यहाँ 11,000 है। ठीक है, यहाँ 4,600 है और यहाँ 11,100 करोड़, केवल अयोध्या के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए और शेष उत्तर प्रदेश के लिए 4,600 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कायाकल्प हो गया जो है अयोध्या का। अयोध्या नहीं रह गई, अयोध्या श्री राम जी की नगरी हो गई, द्वापर और त्रेता युगीन हो गई है। ठीक है, त्रेता युगीन हो गई है। इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम अपने आप में एक संपूर्ण विकसित भारत की एक तरीके से स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है। आप एक बार जरूर जाइए, जब आप अयोध्या जाइए तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को जरूर देखिए, बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लगता है कि आप जो है 5 स्टार और 3 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। सब कुछ वहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। तो पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का, साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनें एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन यहां से शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे का नाम, जिसे भगवान श्री राम के नाम से रखा जाना था, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। तो यहाँ पर 3 तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो ये हो गया, यहीं पर हो गया, पहला प्रश्न तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर हो गया, ये प्रश्न हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या धाम की यात्रा के पश्चात कुल 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला शेष उत्तर प्रदेश के लिए रखी गई। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसी में बदल करके दे सकते हैं, जो ये ना रहे वही गलत हो जाएगा। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, दूसरा पॉइंट हो गया। उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों की भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया और यही से उसका शुभारंभ होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसका उद्घाटन किया। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया और चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। तो 4 पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न के अनुसार इसको ध्यान रखिएगा। 4 प्रश्न यहाँ पर 4 तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं और एक ही प्रश्न में 4 पॉइंट को जोड़ करके देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऐसा करके पूछा जा सकता है, या केवल इतना पूछा जा सकता है कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन
का उद्घाटन कहाँ से किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक साथ जोड़ करके भी चारों प्रश्नों के चारों पॉइंट को मिला करके एक बनाया जा सकता है। चलिए ये हो गया, ध्यान रखिएगा। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों का भी उद्घाटन किया। रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, ये 4 पथ का भी उद्घाटन किया है। रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ। चलिए ये पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम, ये पिछले साल भी पूछे जाने की संभावना थी, नहीं पूछा गया था। ये दूसरा काशी तमिल संगम था, इससे पहले भी हो चुका है। तो 17 से 30 दिसंबर, माने ये दक्षिण और उत्तर, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जोड़ने का एक आधार भी बना है। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। प्रथम काशी तमिल संगम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद किया। आप ब्रेल लिपिंग होती जानते हैं, ब्रेल लिपि, तो ब्रेल अनुवाद भी जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का भी उद्घाटन किया। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से हो गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा जा सकता है। नंबर 1 का प्रश्न यहाँ बना। नंबर 2 प्रश्न आपका यहाँ बन गया। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिकेलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का भी अनुवाद किया। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बन गया, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेल परिवहन आदि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को, इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास और BHU को नोडल एजेंसी बनाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं इस एनालिसिस के कारण आप उन ऐसे प्रश्नों को आप बताने में और टिक लगाने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हालांकि यूपी स्पेशल मेंस का भी प्रश्न बनता है, लेकिन वो अलग है, उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। चलिए आते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है और कई प्रश्न भी बन सकते हैं। स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए। ये देखिए स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? वाराणसी में किया। ठीक है, स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। 7 मंजिला, ये है 7 मंजिला स्वर्वेद महामंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी? 180 फीट है। इस महामंदिर की संगम रमणी दीवारों पर स्वर्वेद के 4000 श्लोक लिखे, 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। ठीक है, स्वर्वेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की, अब क्या है ये स्वर्वेद महामंदिर? महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का एक प्रतीक है। ठीक है, अब पहले तो यही पूछा जा सकता है कि आखिर स्वर्वेद है क्या? ठीक है, स्वर्वेद क्या है? महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, मेडिटेशन केंद्र बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन केंद्र है, सबसे बड़ा
ध्यान केंद्र बनाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ तीसरा पॉइंट हो सकता है, चौथा पॉइंट आपका यहाँ से हो सकता है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। यहाँ तक बहुत कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया था। ठीक है, स्वरवेद क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्ववेद। ठीक है, तो स्व से आप ले लीजिए, स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव की जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया, आपके यहाँ से कई प्रश्न यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ है। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला मंजिल है, 180 फीट ऊंचाई है और इस पर 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद और रामायण, गीता, महाभारत के चित्र इसमें उकेरे गए हैं और इसमें महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं का इसमें संकलन है और ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बनाया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल इन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है कि स्वरवेद क्या है या स्वरवेद है। अब यहाँ पर दे देंगे, वेद का एक अंग है, ठीक है, आयुर्वेद का एक भाग है, इस तरीके से दे सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इस तरीके से दे सकते हैं। विकल्प ऐसा भी बनाया जा सकता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी विकल्प अगर यहाँ से बनते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको देखना है। लेक क्वीन क्रूज, अब देखिए लेक क्वीन है, प्रश्न आ जाएगा लेक क्वीन है। अब लेक क्वीन आपको देख ले देंगे, दे देंगे कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से जोड़ देंगे, आपके जो है सिक्किम से जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे आपको। आइए देखिए क्या है, लेक क्वीन क्रूज है ये, जिसे 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है, 2 मंजिला है, रामगढ़ ताल। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या गठित हुआ, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे जमुना और गंगा और राप्ती और सरजू, इन नदियों में क्रूज सेवा को बढ़ाने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं। ठीक है, और लगातार क्रूज सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है, और इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन नाम के क्रूज का लोकार्पण किया है। आइए देखिए 42वां रामायण मेला, 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। अब रामायण मेला 2 जगह चलता है, प्रश्न पूछा गया इससे पहले यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। रामायण मेले का उद्घाटन, रामायण मेले का जो है कहाँ किया जाता है, आयोजन कहाँ किया जाता है, तो 2 जगह होता है, चित्रकूट में होता है और अयोध्या में होता है। ठीक है, अगर अयोध्या नहीं दिया रहेगा तो आपको चित्रकूट लगाना होगा, चित्रकूट और अयोध्या दोनों दिया गया है तो आपका तब फिर वो विकल्प दे दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल अयोध्या में रामायण मेला सबसे फेमस है और वहाँ पर भी चित्रकूट में भी फेमस है ये, और एक बृहत आयोजन होता है चित्रकूट में रामायण मेले के संबंध में। अगर दोनों विकल्प दे जाएंगे तो फिर आप उसमें विकल्प दिया रहेगा, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, इस तरीके से भी दिया रहेगा। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। ठीक है, तो रामायण मेला है ये, और चित्रकूट में इससे पूर्व चलता था, चित्रकूट में ये इससे पूर्व से बहुत पहले से चित्रकूट में चला आया है और श्रीपति मिश्र ने भी इसे 1982 में यहाँ शुरू किया था। रामायण क्रूज सेवा,
ठीक है, तो रामायण मेला के बारे में हो गया। आइए देखिए रामायण क्रूज सेवा क्या है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही रामायण क्रूज सेवा के शुरुआत करने की जानकारी दी है, और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है रामायण क्रूज सेवा, तो आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। आइए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे, या अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन एवं नेविगेशन पत्तन एवं समुद्री मामलों संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को इसको नियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, राप्ती, सरयू सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। चलिए, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में। यहाँ से मेंस के लिए भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मेंस के लिए भी यहाँ पर आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना है इसको। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा, जो 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका महत्वपूर्ण। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के IIT रुड़की के परिसर में खोला जा रहा है। GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखने वाला राज्य हो गया है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। बागपत होम फर्निशिंग को दिया गया है, अमरोहा का ढोलक को दिया गया है, काल्पी का हस्तनिर्मित कागज दिया गया है, बाराबंकी के हैंडलूम को दिया गया है। तो ये 4 नए उत्पाद हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाले राज्यों क्रम में दूसरे स्थान पर हो गया है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, जो GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रखता है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बागपत जनपद होम फर्निशिंग के कामों के लिए पूरे देश भर में विख्यात है। ठीक है, देखिए इसको, बागपत होम फर्निशिंग जनपद होम फर्निशिंग के कामों पूरे देश में विख्यात है। चद्दर, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अमरोहा का ढोलक एवं अन्य बीडिंग वाद्य यंत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाराबंकी का हैंडलूम है, बहुत ही फेमस है। कांगड़ा की चाय, अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 में प्रभावित है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2005 में भारतीय GI टैग प्रदान किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, जो प्रश्न पिछले बार भी बनने की संभावना थी। 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया 14 नवंबर 2023 को। ठीक है, इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की भी स्थापना की जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई, वर्ष 1996 में संस्थापित, को विस्तार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान को विकसित करने का प्रावधान किया गया। तो
4 पॉइंट यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट हो गए। पहला पॉइंट तो आपका इंपॉर्टेंट यही हो गया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम की पहली के दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000, आप याद रखिएगा, कैसे याद रखोगे, 22,23 याद रखोगे तो याद हो जाएगा। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अयोध्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, चौथा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से 4 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर ये 4 प्रश्न बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, 1986 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान भी अयोध्या में स्थापित किया गया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी अयोध्या में की जा रही है और 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं दीपोत्सव 2023 में। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। सौम्या माथुर, 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला प्रबंधक हैं। चलिए, ये नहीं पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि पूछा जाए। हाँ, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ये आपसे पूछा जाएगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, जो अब हम लोग चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, जिसमें है 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरौला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुशेरवा गांव में ये संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। तो अक्टूबर और नवंबर में विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए प्रावधान किए गए। तो मैचिंग करने के लिए यहाँ से प्रश्न हो सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैचिंग करने के लिए प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर मैचिंग करने के लिए आ सकता है। एक तरफ जिले का नाम दे देंगे, एक तरफ विश्वविद्यालयों का नाम दे देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, 3 विश्वविद्यालय ये जो स्थापित किए गए हैं, 3 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, 4 नए निजी विश्वविद्यालय हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। गोंडा में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 नए प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जबकि 4 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव द्वारा 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। ये है KD विश्वविद्यालय मथुरा है, गांधी विश्वविद्यालय झांसी है, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद है और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में है। देखिए, अब यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव है, उन्नाव नाम है उसका, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की निजी विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में खोला जा रहा है। अजय कुमार गर्ग, अब गर्ग है तो गर्ग से गाजियाबाद याद रखिएगा, गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद। गांधी झांसी ऐसे याद रखिएगा, गांधी झांसी। गांधी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अभी कोई, बनारस को छोड़ दीजिए जहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, उनको छोड़ दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में कहीं गांधी जी के नाम से कोई ऐसा निजी विश्वविद्यालय नहीं है। तो गांधी जी के नाम से पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है, झांसी में खुल रहा है। तो गांधी झांसी ऐसे याद रखिएगा। KD विश्वविद्यालय मथुरा और SKS विश्वविद्यालय, SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मथुरा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए।
लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की शुरुआत की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 21 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। ये संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। गोमती नदी को क्या आदि गंगा कहा गया। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा, INS गोमती। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। कई पॉइंट देखिए, खूब प्रश्न है यूपी से अगर पूछे जाए तो इतने प्रश्न हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग ज़्यादा प्रश्न ही नहीं देता है। ठीक है, 10, 11, 12 प्रश्नों में समाहित कर देता है, जबकि चाहिए कि यूपी स्पेशल के लिए कम से कम 30 प्रश्न होने चाहिए, 30 से 40 प्रश्न, जैसा कि दूसरे राज्यों में पूछा जाता है। यूपी PCS के लिए भी 30-40 प्रश्न होने चाहिए। करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर से भी 4-5 प्रश्न होना चाहिए। साथ ही साथ यूपी के हर टॉपिक से मिलाकर के प्रश्न होने चाहिए। कुल मिलाकर लगभग 40 प्रश्न होने चाहिए। 100 प्रश्न में पूरा समाहित हो जाए और 40 प्रश्न केवल यहाँ से रहे, तब तो माना जाएगा कि हाँ, आपने यूपी स्पेशल में सुधार किया है और आप सिविल सेवा में यूपी PCS में आप सुधार कर रहे हैं। चलिए, तो ये भी हो गया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की भी शुरुआत की है 25 मई 2023 में। चलिए, गोरखपुर में आते हैं। गोरखपुर में भी देखिए खूब ढेर सारे विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन किया। ये पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। देखिए, गाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, तो नाम है उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, इसका पूरा नाम ये है। ये महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए उपयोगी होगा। आते हैं कौशाम्बी। आप जानते हैं यूपी PCS में प्रश्न पूछा गया है, वो कौन सा स्थल है जहां पर हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है? तो वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो है तीनों धर्म स्थलों के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इस कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। मिशन महिला सारथी, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा था। मिशन शक्ति के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन महिला सारथी की शुरुआत की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को इस मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS, ठीक है, BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के प्रतीक का अनावरण भी होगा। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। तो इसमें यही पूछा जाएगा कि मिशन महिला सारथी के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया, जिसमें चालक और परिचालक कौन है? महिलाएं हैं। जिसमें चालक और परिचालक के रूप में महिलाओं को ही शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH गैब्रियस के मध्य समझौता हुआ है, इसको भी देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नेवेग्रा आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। ठीक है, तो 3 कंपनियां थी, आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस, 3 कंपनियां। इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं।
ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल समान संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का विषय है लैंगिक समानता और देखभाल। ठीक है, इस अभियान का विषय है लैंगिक समानता और देखभाल। ठीक है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है नवंबर 2023 में। पहला, देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है इसको। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी पीपीपी मॉडल के आधार पर सरकार क्या करेगी, सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। चलिए, नाथ कॉरिडोर का विकास कहाँ किया गया है, बरेली में किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। उत्तर प्रदेश की शहर में नाथ कॉरिडोर का भी विकास किया गया। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, आप जानते हैं यहाँ पर अलखनाथ मंदिर, मढ़ीनाथ, तपेश्वरनाथ, धूपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और बनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये है नाथ कॉरिडोर। ठीक, ये 6 नाथ मंदिर हैं और इनको जोड़ करके बनाया जाएगा। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बखत सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया, तो जिला कौन सा है, उन्नाव जिले में किया गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे, उन्नाव है और राव है, उन्नाव और राव, राजा राव है वहां उन्नाव है, वाह, यहां से करके रखिएगा। किसी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, उन्नाव में किया गया। राजा राव उन्नाव, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। भदोही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला, अभी तो कर ही लेंगे आप, कालीन मेला कहाँ उद्घाटन हुआ, भदोही में। भदोही कालीन नगरी होती है। चलिए आगे, ये कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और भदोही जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। ठीक है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश शहर में हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछने के लिए बहुत प्रश्न बन रहे हैं, देखें आप, तो हो सकता है पूछा जा सकता है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, गाजियाबाद में किया गया, हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया। इसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके उद्घाटन के पहले C-95 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल भी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवहन विमान है, यह विमान HS 748 एवरो विमान की जगह लेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा, ये गाजियाबाद में हुआ है, ना कि नोएडा में हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गाजियाबाद में हुआ है। चलिए, वाराणसी में क्या हुआ, अटल विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन इसलिए किया गया, आप जानते हैं कि सभी ये मंडल स्तरीय विद्यालय हैं। प्रत्येक मंडल में ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जिसमें श्रमिक विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे या कोविड से प्रभावित बच्चे, जो गरीब बच्चे पढ़ेंगे, पूर्णतः आवासीय विद्यालय है जो अत्याधुनिक शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में
लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन और डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित किया गया 22 अप्रैल से 3 मई के बीच। इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पुष्करालू उत्सव, तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव कहाँ मनाया गया, गंगा पुष्करम उत्सव कहाँ मनाया गया, ये आपके वाराणसी में आयोजित किया गया। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे, बंधन योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक एवं धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास के लिए और उसे अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बंधन योजना को अनुमोदित किया है। ठीक है, 10 अक्टूबर 2023 को बंधन। अगला है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण कब किया गया? 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो बंधन योजना हो गई, आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लिया पूछ लिया जाए बंधन योजना का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक जो वो हैं आपके आपके जो धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए किया गया, उनके बेहतरीन रखरखाव प्रबंधन के लिए किया गया है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन कितनी लंबी? लगभग 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, इसका भी लोकार्पण किया गया। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब, ठीक है, गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। देखिए क्या है ये लैब, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइलिट गोरखपुर में, ठीक है, नीलेट इसको आप कहते हैं, नीलेट, तो नीलेट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम योजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली लैब ऐसी स्थापित की गई जो आपके नीलेट केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को किया गया और इसके अंतर्गत ग्रीन कैपलरेट टीम द्वारा इसे विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आगरा में, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप राष्ट्रीय देखें कुफरी में है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आगरा में खोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शनी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? प्रयागराज में किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, देखिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना मवेशियों की नस्ल में सुधार के लिए। नंदिनी जानते हैं वशिष्ठ जी के जो गाय होती थी, गाय का नाम था नंदिनी, और जो गोंडा में उसका चरागाह क्षेत्र था जहां पर वो चरती थी, तो नंदिनी उसी नाम से भी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में भी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार 25 दुधारी गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों में होगी। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा में प्रदान की जाएगी। तो चलिए, आकांक्षी नगर योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।
वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास के अच्छे ढंग से लागू करने की त्वरित प्रगति एवं सतत विकास व्यवस्था। आकांक्षी नगर, ऐसे जिलों को क्या किया गया है, आकांक्षी नगर घोषित किया गया है, जो विकास की दृष्टि से पीछे हैं उनको तेजी से विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, वाराणसी में आयोजित किया गया। ये तो हो ही जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र जो कहाँ खोला गया, वाराणसी में खोला गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 लाया गया है। इस में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको आप लोग जानते ही हैं। गांडीव क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका हो गया, गांडीव क्या है, ठीक है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया 14 सितंबर को। इसके आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक रोकने के लिए किया गया। गांडीव 5 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेदवन पार्क, वैदिक थीम वाले पार्क वेदवन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया। ठीक है, वैदिक थीम वाले पार्क वेदवन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया। ठीक है, गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश की भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को 5 जून 2023 को ये पुरस्कार दिया गया। पंकज प्रसून को दिया गया तब गीतों ने साथ निभाया पर, डॉक्टर प्रभांशु कुमार को, निशा सिंह नवल को, कृष्ण कुमार कनक को, इनको दिया गया है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया गया है। ओबरा डी तापीय परियोजना आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण, जहां पर 2 इकाइयां हैं, तो 800 मेगावाट की हैं, 1600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं यहाँ पर। दोनों को देख लीजिए, गोपाल दास नीरज स्मृति संस्थान के दोनों 5 लोगों को दिया गया है। ओबरा डी तापीय परियोजना का शुभारंभ किया गया जो 1600 मेगावाट की है। ठीक है, 800 मेगावाट की 2 परियोजनाएं हैं। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 50-50% अंशधारता के आधार पर किया गया है। ठीक है, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण इन संस्थाओं से लेकर किया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। ओबरा डी तापीय परियोजना, ठीक है, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना की 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके और शेष 30% अंश का वित्त पोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा पीपीपी के मॉडल पर किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर किया जा रहा है। ठीक है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023, ठीक है, अब ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया 21 से 25 सितंबर 2023 को यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में किया गया, आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था राज्य में निर्मित उत्पादों सेवाओं को प्रदर्शित करना। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश के तहत जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। ऐसा इसके जो कुलाधिपति रहे हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, उनके आग्रह पर ऐसा किया गया है। उन्होंने स्वयं आग्रह करके इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार को समर्पित कर दिया था। ललितपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित पहले फार्मा पार्क की स्थापना की गई है। पहला फार्मा पार्क स्थापना यहां पर की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित थे। ये भी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया कि हरिहरपुर घराना का संबंध किससे है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से ये हो सकता है, हरिहरपुर घराना आगरा आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है और इस एक हरिहरपुर घराना रहा है जहाँ से पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, यानी मिश्र बंधु रहे हैं। ठीक है, मिश्र बंधुओं का संबंध कहाँ से रहा है, यहाँ से रहा है। ठीक है, ये रहा है।
नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना तो बहुत पहले का भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस परियोजना का शुभारंभ 2 जून को किया गया। यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का संबंध कहाँ से है? ग्राम सभाओं से है। इस योजना के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश में या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है तथा इच्छुक हैं, उन्हें सहभागी बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण रख सकेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डोप्रांत के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डोप्रांत के मध्य समझौता हुआ है। क्या हुआ समझौता? इसको देख लीजिए। 22 मई 2023 को दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत, यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए और ग्योंगडासमुक डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में व्यवसाय बढ़ाने के लिए दोनों के मध्य एमओयू किया गया है, जिसमें कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी किया, और इसी समय उन्होंने क्या किया था? मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी बात कही। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनको दोनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, रेशम कृषि मेला 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का उद्घाटन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मार्च की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर के 600 टन का है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम होते हैं। सातूती रेशम गोरखपुर में होता है, एरी रेशम कानपुर में होता है, और टसर रेशम यहाँ पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम होते हैं। ठीक है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 24 मार्च 2002 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया। ठीक है, तो ये भी मार्च की घटना है। ये तो आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सातूती प्रश्न शायद पूछा भी गया है, ये सातूती जो रेशम है कहाँ होता है? तो ये सातूती, एरी और टसर 3 प्रकार के रेशम उत्तर प्रदेश में होते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका। बाकी मार्च के लिए तो बहुत पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए इधर सब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया, पहली बार किया गया था। और लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट फैक्ट्री संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, बर्जर समूह ने बनाया। उत्तर प्रदेश खेलें 2023 मार्च में जारी की गई थी। ठीक है, कालिंजर महोत्सव ये सब फरवरी में है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इमिलिया कोडरगांव, इमिलिया कोडरगांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले इस गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहां पर? इमिलिया में किया गया है। 2 फरवरी का है, तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इनको बहुत देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी क्या है, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यूपी स्पेशल जो दृष्टि में दिया गया था वो तो पूरा हो गया है लगभग, लेकिन और भी अगर देखा जाएगा तो और भी यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा हैं, इतना नहीं कि इतने में खत्म हो गया है। यूपी स्पेशल में अगर आप देखें तो इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क हमने बता ही दिया है, और लगभग चीज़ें तो इसमें आ ही गई हैं।
गंगा डॉल्फिन, अक्टूबर 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है, ये प्रश्न है। फिर आपका श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है, तो ये भी अपने पार्ट में है। येमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पर पहला उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट कार्यक्रम शामिल किया गया है, तो 3U क्यूसैट नाम से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मत्स्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21-22 नवंबर 2023 को ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादन और में पहला स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। हलाला सर्टिफिकेशन बड़ा चर्चा में रहा है, ये भी आपका हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निश्चय लिया है, तो गायों की गणना कराने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। वर्तमान में देश में कुल 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप इस समय काम कर रहे हैं, जिनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के में पेटीएम, इंडिया मार्ट, पाइन लैब्स, इनोवेशन, फिजिक्स वाला, इन्फो एज, ये हैं स्टार्टअप हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने देख लिया है, यहाँ पर आपका हो गया है। तो अब आपको हमें पुरस्कार पर चर्चा करना है, जिस पर हम कुछ हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से सबका हमने एक साथ कर लिया, क्योंकि पुरस्कार और खेल परिदृश्य इसमें बहुत अच्छे नहीं दिए गए हैं। तो खेल परिदृश्य, पुरस्कार परिदृश्य, इनको सबको, पुस्तकों जो संक्षिप्त है उनको मैंने पेज में पॉइंट आउट कर लिया है और सबको बढ़िया से इस रूप में बना दिया गया है, जिससे कि आप उसको समझ सकें। तो उसको हम आपको एक क्लास हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करेंगे, जो आपके पूरे इसका दृष्टि का, घटनासार का, इनका सबका निचोड़ होगा, वो हम लगभग 6-7 पेज में पूरा आपको बता देंगे। तो एक क्लास में वो पूरा हो जाएगा, इसी के साथ पूरी दृष्टि आपकी पूरी हो जाएगी। घटनासार का भी हमने निचोड़ ले लिया है, जो उसको क्वेश्चन कैसे बने हैं, क्वेश्चन फार्म, एमसीक्यू के फार्म से जोड़ करके हमने उसको कोरिलेट किया है, तो वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये सभी समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि आप देख रहे हैं कि आज बजट भी आपका आ रहा है, तो बजट के साथ जो है अब आपके यूपीपीसीएस के लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट चलेगा। 10 फरवरी तक की घटनाक्रमों को यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। आप लोग जुड़े रहें देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ, और पूरे क्लास का आनंद लीजिए। अब आप चाहें तो पूरी क्लास का रिविजन एक सीक्वेंस में कर सकते हैं, जो ऐप के साथ साथ, हमारे ऐप के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस को एक साथ क्रम से दे दिया गया है। तो आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट में जा करके और इस पूरी क्लास को एक साथ सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं, जिससे कि ये पूरा आपका क्रम बना रहे। इसका एक साफ तेज़ी से इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। ये पूरी क्लास प्लेलिस्ट में डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगी, जो आपके यूपी पीसीएस के लिए, यूपी और समीक्षा अधिकारी के लिए, साथ ही साथ आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी, जो इस बीच आपकी संपन्न होंगी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामबाण समझ लीजिए है। तो बिल्कुल इस मौके को आप जाने मत दीजिए और आइए और तुरंत इसको आप ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल।